स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि बिजनेस में जब हम फिक्स्ड एसेट्स यूज करते हैं जैसे प्लांट, मशीनरी एंड अदर फिक्स्ड एसेट्स, देन विद द पैसेज ऑफ टाइम यानी कुछ समय के बाद उन फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू डाउन हो जाती है यानी कम हो जाती है एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन। ये सिंपल लैंग्वेज है, बट वो होता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कि ड्यू टू वेयर एंड टियर, ड्यू टू एनी एक्सीडेंटल डैमेज, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन डिमांड, वो मशीन कहीं ना कहीं पुरानी पड़ जाती है। यानी कुछ ऐसे कॉजेज होते हैं, रीजंस जो एक्सपेक्टेड होते हैं, एक्सपेक्टेड, और बिजनेसमैन भी उनका अंदाजा लगा लेता है कि किस वजह से एक मशीन पुरानी पड़ जाती है। इसे ही हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। यानी एक्सपेक्टेड है कि किस वजह से मशीन आउट ऑफ ऑर्डर हो सकती है या पुरानी पड़ सकती है। लेकिन कुछ रीजंस और हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज, हैवी रेन, फ्लड। ये नेचुरल कैलेमिटीज हैं, या यूं कहिए कि कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जैसे इकोनॉमी में रिसेशन आ जाए। इनको हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते, ये अनएक्सपेक्टेड होते हैं, दे टेक प्लेस सडनली, और ये अनअवॉइडेबल होते हैं। यानी इनका क्योंकि हम अंदाजा नहीं लगा सकते तो इनको अवॉइड भी नहीं कर सकते, लेकिन इनकी वजह से भी हमारी प्लांट, मशीनरी पुरानी पड़ जाती है, आउटडेटेड हो जाती है, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है, और इसे हम बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया, अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। एक्सपेक्टेड क्या है? इट रेफर्स टू fall in the value of fixed assets due to change in technology or change in demand। यानी एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस क्या है? यानी एक्सपेक्टेड था कि मशीन की कीमत, प्लांट की कीमत डाउन हो सकती है या प्लांट एंड मशीनरी आउटडेटेड हो सकते हैं। उसकी वजह क्या है? देखिए, रीजन साफ साफ लिखा है, चेंज इन टेक्नोलॉजी। या तो टेक्नोलॉजी बदल गई, यानी जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे वो आउटडेटेड हो गई और उसकी जगह नई टेक्नोलॉजी आ गई। और चेंज इन डिमांड, जो हमारे कस्टमर थे उनकी टेस्ट्स, प्रेफरेंसेस चेंज हो गई, उन्होंने उस टाइप का प्रोडक्ट यूज करना ही बंद कर दिया। तो इससे क्या होगा? हमारी जो टेक्नोलॉजी, हमारी जो प्लांट एंड मशीनरी होगी वो पुरानी पड़ जाएगी, आउटडेटेड हो जाएगी। और दूसरी तरफ अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस को देखिएगा, it refers to fall in the value of fixed assets due to natural calamities। कुछ नेचुरल कैलेमिटीज हो सकती हैं जैसे फ्लड और इकोनॉमिक रिसेशन। इकोनॉमिक रिसेशन क्या होता है? जब इकोनॉमी में कंटिन्यूअसली डिक्रीज इन प्राइसेस हो, डिक्रीज इन डिमांड हो, डिक्रीज इन आउटपुट हो, डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट हो, तो ये रिसेशन की कंडीशन होती है। उसमें क्या होगा कि जब रिसेशन होगा तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं होगी, तो अल्टीमेटली जो आपकी टेक्नोलॉजी या प्लांट एंड मशीनरी है वो आउटडेटेड ही हो जाएगा। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस में इट इज अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। यानी जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस है ये डेप्रिसिएशन का पार्ट है, यानी इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन का मतलब होता है decrease in the value of fixed assets due to the causes which are expected। जो expected causes होते हैं, reasons होते हैं। और दूसरी तरफ देखिए unexpected में it is not a part of depreciation। ये depreciation का part नहीं है क्योंकि ये unexpected है। Instead it points to capital loss। यानी ये हमारा capital loss होता है। और capital loss क्या होगा? यानी capital stock, capital goods की वैल्यू में अनएक्सपेक्टेडली जो कमी आ जाए उसे हम कैपिटल लॉस बोलते हैं। यानी ये डेप्रिसिएशन का पार्ट है और ये कैपिटल लॉस का पार्ट है, ये डेप्रिसिएशन
नहीं माना जा सकता। थर्ड पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस में इट इज मैनेज्ड थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। इससे पहले के लेक्चर देखना स्टूडेंट्स, मैंने डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड पे विद एग्जांपल वीडियो डाला है, उसको जरूर समझिएगा। इसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। यानी जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है, जो अचानक एक्सपेक्टेड रीजन से फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? बाय मेंटेनिंग दिस डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। यानी ये एक फंड होता है जिसमें हर साल के प्रॉफिट में से हम कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं और उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एसेट्स एंड ओल्ड टेक्नोलॉजी या आउटडेटेड एसेट्स। यानी इसको तो मैनेज किया जा सकता है, हमारे पास तरीका है। अब इसको मैनेज करने का देखिए, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, यानी अचानक अगर कोई आपदा आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? इट इज मैनेज्ड थ्रू इंश्योरेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यानी इसका भी फेस करने का तरीका है, अपनी सभी फिक्स्ड एसेट्स का इंश्योरेंस रखें। यानी हम वो इंश्योरेंस पॉलिसी लें जो इस तरह के सभी रिस्क को कवर कर सकती है। अब इसमें एक दो पॉइंट और हो सकता है, जैसे एक्सपेक्टेड जो ऑब्सोलेसेंस है, इसका अंदाजा जो है, जो बिजनेसमैन है, प्रोड्यूसर्स हैं, वो लगा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस। उनको पहले से एक तरह से इंट्यूशन नहीं कहेंगे, ये एक प्लानिंग का पार्ट कहोगे कि वो अंदाजा लगा लेते हैं। इसे फोरसाइटेडनेस कह सकते हो, दूरदर्शिता, कि फ्यूचर में कब टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, तो उसके लिए तैयार हो सकते हैं बाय मेकिंग दीज फंड्स। लेकिन इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। इट कैन नॉट बी एंटिसिपेटेड, इट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है ये छोटा सा टॉपिक एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से समझ लें, यहां पर एक्सपेक्टेड रीजन से एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, डाउन हो जाती है, और यहां पर अनएक्सपेक्टेड कॉजेज और रीजंस की वजह से होती है। इकोनॉमिक्स के जितने भी सभी टॉपिक हैं, उनकी बारीकियां, उनके मीनिंग, उनके बेसिक्स, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर रखिएगा। आपकी बेसिक नॉलेज भी बढ़ेगी और एग्जामिनेशन में ऑफ कोर्स गुड मार्क्स भी आएंगे। एक बात और याद रखिए स्टूडेंट्स, इस चैनल पे आपको अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स सभी के लेक्चर मिलेंगे, यानी 3 in 1, तीनों चीजें एक जगह। तो इसका एडवांटेज उठाइएगा और अपनी नॉलेज बढ़ाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।